स्नेही बंधुओं, पानी का स्वभाव बोलिए ना, पक्का। उसको गर्म करो फिर ठंडा हो जाता है, गर्म करो फिर ठंडा हो जाता है ना। अग्नि का स्वभाव बोलिए ना, उष्ण है। हवा का स्वभाव बहना है, हवा का स्वभाव बहना है। जीव का स्वभाव, जीव का स्वभाव जीव का स्वभाव क्या है? विचरण करना। ठीक बात। और क्या? कर्म करना। बहुत बढ़िया। और ज्ञाता दृष्टा। और जीव का स्वभाव क्या? आप बताइए। अपने में रहना। और एक ने बता, परिस्थिति वश रहना। किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है। बहुत बढ़िया। जिसने आज तक रसगुल्ला खाया नहीं है और रसगुल्ले के स्वाद को नहीं बता सकता, रसगुल्ला कैसा होता है नहीं बता सकता, क्योंकि उसने आज तक रसगुल्ला खाया ही नहीं है। एक बार हम लोग उड़ीसा में विहार कर रहे थे। एक शॉर्टकट के रास्ते से, जंगल के रास्ते से निकले तो वहाँ आदिवासी लोग थे। स्कूल में चौका लगा हुआ था। छोटा स्कूल था, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था। हम लोग मैदान में बैठे हुए थे और वहीं सामने आहार बन रहा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति अनार और सेब को छीलकर आगे का कार्य कर रहा था। तो एक आदिवासी आया, बोला ये क्या है? क्या बोला? ये क्या है? आज तक उसने अनार और सेब देखा ही नहीं था। एक अपने यहाँ पर और प्रथा चली है, घर में स्टाफ रखते हैं, कंपनी वाले बाहर से लड़कियाँ लोग लेकर आते हैं और जिसको जो ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। एक परिवार में एक लड़की आई काम करने के लिए, तो उसको पहला दिन था, रोटी में सब्जी रख के और उसे खाने दे दी। उसने सब्जी खा ली और रोटी फेंक दी। क्यों? हैं? प्लेट समझ के। उसने कभी रोटी देखी नहीं थी। रोटी होती क्या है? ऐसे जगह से आई थी कि उसने रोटी कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए उसने रोटी को समझा प्लेट और सब्जी को समझा खाने वाली चीज। तो सब्जी तो उसने खा ली और रोटी उसने फेंक दी। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमने अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं समझा है, तो जो हम कर रहे हैं हमें लगता है यही हमारा स्वभाव है। जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि परिस्थिति के वश रहना हमारा स्वभाव है ना। दवाई खाना हमारा स्वभाव है क्या? अरे बोलिए ना, मजबूरी है। दवाई क्यों खाते हो? हमेशा खाने के लिए या छोड़ने के लिए? दवाई खाते खाते कभी ये सोचा कि ये दवाई तो बहुत अच्छी है, ज़िंदगी भर खाएंगे इसको? कभी ऐसा सोचा क्या? तो दवाई खाना हमारा स्वभाव नहीं है। दवाई इसलिए खाते हैं कि शरीर ठीक हो जाए।
परिस्थितिवश रहना हमारा स्वभाव नहीं है। उन परिस्थिति के बीच में रहकर अपनी आत्मा को जानना, अपने स्वभाव को जानना, ये हमारा स्वभाव है। उस ज्ञाता दृष्टा आत्मा को पहचानना, ये हमारा कर्म है। भाई ने कहा कर्म करना हमारा स्वभाव है। कहा ना आपने? क्यों कहा? क्योंकि कभी इन्होंने शुद्ध आत्मा की बात सुनी ही नहीं है, कभी जानी ही नहीं है, कभी पहचानी ही नहीं है, कभी अनुभव में नहीं आई है। इसलिए जो कर रहे हैं तो हमें लगता है ये ही हमारा स्वभाव है ना? गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जानी नहीं है। गलती आपकी है कि क्यों नहीं जानी? दोनों बातें हैं। गलती नहीं है क्योंकि जाना नहीं है, गलती है तुम इतने बड़े हो गए, तुमने आज तक ये नहीं जाना मैं कौन हूं। तुमने आज तक ये क्यों नहीं जाना आत्मा कैसी होती है। दुनिया भर को जानने के लिए तो मोबाइल सारे दिन चलता है, लेकिन खुद को जानने के लिए मोबाइल खोला कभी कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा के प्रवचन, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव कभी डाल करके ढूंढा है कि आत्मा कैसी होती है? अरे बोलिए ना। नहीं किया, आज से करना। दूसरों की तो बहुत जानकारी ली है, अपनी भी जानकारी ले लेना। कर्म करना हमारा स्वभाव नहीं है। कर्म कब होता है चलिए ये बता देती, और कर्म कहते किसे हैं ये भी समझ लो। मैंने कल बताया था, जब गाड़ी खरीदने हो तो जितनी गाड़ियां निकलती हैं और दिखती हैं सब पे नज़र जाती है, और सब पे पूरा पूरा कमेंट्स होता है, पूरे व्यूज़ आते हैं। मोबाइल में गाड़ी, घूम रही है तो गाड़ी, खाना खा रहे तो गाड़ी। जो विचार चल रहे ना ये भी कर्म है। आँखों से देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं ये भी कर्म है। कानों से सुन रहे हैं, विचार चल रहा है, ये भी कर्म है। शरीर से कार्य कर रहे हैं ये भी कर्म है। भोजन कर रहे हैं ये भी कर्म है। यानी जिन कार्यों को करने से कर्म आता है, दो तरह के कर्म हो गया। एक जो करते हो उसे कर्म कहा, बोले कुछ कर्म कर लिया कर, कहते हो ना, तो कुछ करना कर्म हो गया। उस कर्म को करने से फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र रूपी कर्म आता है। फिर उसका बंध होता है, फिर अगला कर्म, फिर उसका उदय आता है, फिर अगला कर्म बंद होता है, फिर बंद उसका उदय आता है, फिर अगला कर्म बंद होता है। और ये कर्म की श्रृंखला टूटती ही नहीं है। और अनंत काल से इस श्रृंखला के बीच में रहकर हमें ऐसा लगने लगा है कि कर्म करना ही हमारा स्वभाव है। क्या लगने लगा है? कर्म करना ही हमारा स्वभाव है। जबकि कर्म करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो निकम्मा होना है। घर में कोई काम ना करे तो क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, है निकम्मा कहीं का। ना दुकान जाता है, ना पैसा कमाता है, ना कुछ करता धरता, बैठे बैठे खाता है, निकम्मा कहीं का। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। पता है आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी ने क्या कहा है? इस निकम्मा शब्द को क्या परिभाषित किया है? निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा निच्चा उपादवे ही संजुत्ता। निकम्मा 8 गुणा, नी की जगह नी कर लो, निकम्मा 8 गुणा, जिनके 8 कर्म निकल गए हैं और 8 गुणों से सहित हो गए हैं, उसको कहते हैं निकम्मा। अब बताओ तुम निकम्मा कहलाने के काबिल हो क्या? कोई निकम्मा किसी दिन कह देना, कहना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पाँव छू लेना उसके, तूने आज बहुत बड़ा उपकार किया है, तेरी बात पूरी हो जाए, बस 1 घंटी जरा बंद करवा देना, इसमें कपड़ा बांध देना,
घंटी में कपड़ा बांध दो। क्या कहोगे उससे? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, तेरा बहुत बड़ा एहसान, आज तूने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। क्या किया है? आज तूने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, तूने मुझे निकम्मा कहा। वो दिन कब आएगा जिस दिन मेरे सारे कर्म निकल जाएंगे और मैं निकम्मा बन जाऊंगा। निकम्मा कहाँ रहते हैं? निकम्मा टुगुणा किंचूड़ा चरम देहे दो सिद्धा, अपनी पूर्व देह से किंचित न्यून, लोयज्ञ ठिदा नीचा, लोक के अग्रभाग में ठिदा स्थित रहते हैं। उपादवे ही संयुक्ता, उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त संयुक्त रहते हैं। तो कर्म का मतलब समझ में आ गया अब हैं? जब तक कुछ करते रहोगे तब तक कर्म का आना नहीं रुकेगा। तो कुछ नहीं करना है। जब अभी शुरुआत में जब श्रावक होता, पूजा करो, भक्ति करो, दान दो, स्वाध्याय करो, ये करो, वैयावृत्ति करो, ये करो, वो करो, करने वाला धर्म बताया है। लेकिन ये सीढ़ी है। जिस दिन इस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर दोगे और वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, उस दिन लगेगा कि जैसे भगवान हाथ पे हाथ और पैर पे पैर धर के निष्कर्म होके बैठे हैं, बस ऐसे ही मुझे बैठना है। तभी हमारी ये निष्कर्म अवस्था बनेगी और निकम्मा अवस्था बनेगी। भगवान को देखो कुछ कर रहे क्या? बोलिए ना, एक बार ध्यान से देखो तो सही भगवान को। देखते कहाँ हो तुम? बस तुम तो वैसे ही दर्शन कर आते, हाथ जोड़ाते। बस हमारे यहाँ सब लोगों का नियम है कि मंदिर जाना है, इसलिए हम लोग मंदिर चले जाते हैं। तो भाई हमारा तो नियम है। हाँ, और हमारे यहाँ ना क्या है, सब लोग अभिषेक भी करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, सब लोग पूजा करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। बस सब करते हैं इसलिए हम कर लेते हैं। हमारा घर ठीक रहे, हमारे परिवार वाले ठीक रहें, हमारे दुकान मकान ठीक चलती रहे, हमारा सब ठीक रहे, इसलिए हम थोड़ा पुण्य कर लेते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? बस यही उद्देश्य है ना धर्म करने का। जबकि धर्म करने का उद्देश्य है निष्कर्म होना, निकम्मा होना, इस ध्यान की स्थिति में पहुंचना। ये धर्म करने का फल है। करना धर्म। जैसे आपने बुरा कर्म किया तो पाप आया, अच्छा कर्म किया तो पुण्य आया। बुरा कर्म किया तो दुख मिलेगा, अच्छा कर्म किया तो संसार के सुख मिलेंगे। लेकिन ये सुख दुख से रहित होकर, आत्मा में स्थित होकर जो ध्यान लगेगा, उसमें बनती है निष्कर्म की अवस्था। अच्छा बताओ, एक इंद्रिय के पास ज्ञान है कि नहीं? पेड़ के पास ज्ञान है कि नहीं? चलो अब तो आ गया, अब तो आ गया। हवा के पास ज्ञान है कि नहीं? है? धरती के पास ज्ञान है कि नहीं? पत्थर के पास ज्ञान है कि नहीं? है? अच्छा, ये जो चींटी है, चींटी के पास तो नहीं है? चींटी के पास भी है। अच्छा, तो कीड़े मकोड़ों के पास में, उनके पास भी है। अच्छा, ये बंदर बिल्ली के पास में, अच्छा सबके पास आ गया। अरे तुम्हारे साथ साथ सबके साथ पास आ गया। क्या बात है, क्या बात, बड़ी जल्दी समझ गए बात को। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ उष्णता, जहाँ जहाँ उष्णता वहाँ वहाँ अग्नि। बात समझ में आई कि नहीं आई? अग्नि और उष्णता का अविनाभावी संबंध है। अग्नि है तो उष्णता है, और उष्णता है तो अग्नि है। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। उनका काम जलाना ही रहेगा। अग्नि का क्या काम है? जलाना, है ना? तो इसी तरह आत्मा और ज्ञान एक ही चीज है। आत्मा को समझने के लिए कहा कि आत्मा में ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञान है। क्या? आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। अच्छा मुझे ये बताओ,
जो पढ़ा लिखा नहीं होता, अक्षरी ज्ञान नहीं होता, तो उनके पास ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जो गूंगे होते, उन जो बोल नहीं पाते, उनके पास में होता है, उनके पास? अच्छा, जो जिनको दिखता नहीं है उनके पास में? अच्छा, दिखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, उनको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अच्छा, उनको भी हो जाता है। आहा, क्या बात है, आज समझ में आ गई। जीव का लक्षण, जीव का स्वभाव, जीव का भाव, जीव का गुण ज्ञान है। आप मुझे जान रहे हो, किससे जान रहे हो? ज्ञान से। तुम परिवार वालों को जानते हो, किससे जानते हो? ज्ञान से। अच्छा, निंदा बुराई करने के लिए और क्रोध करने के लिए ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? जब निंदा बुराई चुगली करते हैं ना, इधर की इधर, इधर की इधर, लड़ाई झगड़े, तो उसमें ज्ञान की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है? हैं? ज्ञान में ए लग जाता है, तो ज्ञान तो बचा ना, ज्ञान तो रहेगा ना। भले ए लग गया लेकिन ज्ञान तो रहा। ए लगा के ज्ञान खत्म तो नहीं हुआ ना। ज्ञान किसका? हमारा। ज्ञान किसका? हमारा। बुराई किसकी? बुराई किसकी? दूसरों की। शक्ति किसकी? तुमने खाया, पचाया, ताकत ली है, बोलने की ताकत पैदा करी, आंख में देखने की ताकत पैदा करी, है ना? खाया, पचाया, मेहनत किसकी? बोलने में शक्ति चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो शक्ति किसकी? बुराई किसकी? है? समझने का प्रयास करो। ज्ञान हमारा, शक्ति हमारी, दर्शन हमारा, और हिसाब दूसरों का। डायरी हमारी और हिसाब दूसरों का। और उसमें भी हम जितने पाप कर्म का बंद होता है वो 100 में से 99% हम दूसरों के कारण से करते हैं। चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो पड़ोस का हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, होता दूसरा ही है। शरीर के कारण भी इतने पाप नहीं करते जितने पाप दूसरों के कारण करते हैं। अधमा काम चिंता चाह, पर चिंता धमा धमा। दूसरों की चिंता करना अधम से अधम काम है। उत्तमा स्वात्म में चिंता चाह। तो आप कौन सी वाली चिंता करते हो? उत्तम वाली, मध्यम वाली, या अधम वाली, या अधम अधम वाली? अधम अधम वाली। अच्छा, तो क्या ऐसा संभव है कि हम उत्तम वाली चिंता कर सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? बोलिए ना, क्या संभव है? ऐसा हो सकता नहीं। देखो, आपके बच्चों को पढ़ाई की चिंता करनी है, बेटा पढ़ ले, बेटा कर ले, जरूरी है। आप गृहस्थी में रहते हो, आपको बच्चे को संस्कार देना है, मंदिर भेजना, इतनी चिंता जरूरी है। अभी आप इतनी नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ोगे तो आप गलत हो। जब आपने जन्म दिया है बच्चों को और घर में रह रहे हो, संस्कार नहीं दोगे तो फिर बहुत बड़ी गलती है। इतनी चिंता आपके लिए घर में करना जरूरी है। अच्छा, अब मान लो भोजन बनाना है, बेटे को ये बनाना है, उसको ये बनाना, इतनी ज़रूरी है। भोजन सही कर ले, स्वस्थ रहेगा। बेटे तू मैगी मत खाया कर, पिज़्ज़ा मत खाया कर, बर्गर मत खाया कर, इससे शरीर में ये होते हैं। कॉफ़ी मत पिया कर, उसमें कॉकरोच होते हैं। सुना भी मैंने, अभी अभी सुना है 2 दिन पहले, कि उसमें 8% कॉकरोच होते हैं और सरकार की परमिशन से डाले गए। 10% उसमें सरकार की परमिशन से डाला गया। उसमें अलाउड है सरकार की तरफ से कि 10% कॉकरोच डालो उसमें, स्वाद के लिए या जिसके लिए भी। तो 90% वो बीज होते जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, और 10%, 8% उसमें कॉकरोच की क्या बुरादा होता। कॉकरोच को पीस के डाला जाता है। जो कॉफ़ी पीता हो वो सुन ले कि वो किसको पी रहा है। एक हो गया कि कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर ज्ञान हुआ कि उसमें कॉकरेच है, जो कॉकरोच है, फिर भी नहीं छोड़ी तो फिर ये महान अज्ञान है। और छोड़ दी तो एक सुज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है। पता चल गया, अरे इसमें ये होता, आज के बाद से त्याग।
अब नहीं पिएंगे। जो साबूदाना आता है वो भी कीड़ों का पेस्ट है। इसकी चर्चा तो कई सालों से चल रही है, आज से नहीं है। साबूदाना की चर्चा तो कई सालों से चल रही है। जिसको विश्वास ना हो, कर्नाटक में इसकी फैक्ट्रियां हैं, जाके देख लेना। वहाँ शकरकंद को पहले सड़ाया जाता है, उसमें कीड़े उत्पन्न किए जाते हैं, कई दिन तक वो पड़े रहते हैं, फिर उसमें कुछ चीज़ें डाल के उसकी गोलियां बनाई जाती हैं और फिर वो आपके लिए भेज दी जाती हैं। ये है साबूदाना। जब तक पता नहीं था कोई बात नहीं है, पता चल गया तो ज्ञान का काम है प्रत्याख्यान, छोड़ दिया, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं पिएंगे। ये तुम्हारा सच्चा ज्ञान है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। पहली बात कि तुमने क्यों नहीं पता किया, चलो कोई बात नहीं, हमने पता नहीं किया, फिर भी पता चल गया है तो चलो अब नहीं खाएंगे। ये किसका काम है? ज्ञान का काम है। नहीं छोड़ा, ये पाप कर्म का काम है। कौन नहीं छोड़ने देता? अरे बोलिए ना, जब तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो पाप के काम छूटते नहीं है, फिर महान पाप होता है, फिर महान पाप से महान दुख होता है, और फिर भोगते रहो, संसार बढ़ाते रहो और भ्रमण करते रहो। और ज्ञान हो गया और छोड़ दिया तो सही रास्ता मिल गया और सही रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तो ये काम कि पता चल गया और छोड़ दिया, ये किसका काम है? मनुष्य का। किसका काम है? ऐसी क्वालिटी त्रियंचों में नहीं है। त्रियंच से जाके कान में कहना मांस खाने में पाप लगता है, वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? हे उपादेय का ज्ञान हालांकि पंचेंद्रिय संगी पशु में हो सकता है, लेकिन हर पशु में नहीं होता है। पहली बात तो वो तुम्हारी बात ही नहीं समझेगा, है ना। तो इस तरह से मनुष्य शरीर में आकर के हम बुरे कामों को छोड़ सकते हैं। अन्य शरीर में, अन्य गतियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आत्मा का क्या स्वभाव है? अरे बोलिए ना, क्या स्वभाव है? आपका क्या स्वभाव है? आप बताओ, आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? जैसे इस समय बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो ये कह दें कि सूरज है ही नहीं, बादल से ढका हुआ है ना सूरज, तो ये कह सकते हैं कि सूरज है ही नहीं? कह सकते हो क्या? क्या कहोगे? सूरज तो है मगर बादलों से ढका है। ऐसे हमारे पास में सूरज जैसा अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है, मगर अभी कर्मों से ढका हुआ है। जब हवा चलती है तो बादल हट जाते हैं, और जब तप त्याग संयम का पालन करते हैं तो कर्म हट जाते हैं। और ये नहीं करोगे तो कर्म और चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, समाप्त करूं? समय हो गया है। कैसा लग रहा आपको? सुनते रहो, सुनते रहो। लग रहा कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। ये आत्मा की बात पहले कभी नहीं सुनी है और आज रुचि बन रही है। इसका मतलब तुम भव्य हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन की पूर्ण योग्यता है। और ऐसे सुनते सुनते सम्यक दर्शन कब हो जाए पता नहीं चलेगा। सम्यक ज्ञान होगा और जितना चारित्र है वो सम्यक चारित्र बन जाएगा, और यही ज्ञान आपको एक दिन सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए सुनना जरूर चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं? श्रुत। श्रुत यानी सुनना। जो हमारा आगम है उसको श्रुत बोलते हैं। श्रुत पंचमी। कौन सी पंचमी? श्रुत पंचमी। श्रुत का मतलब है सुनना, है ना। तो जो भगवान महावीर ने कहा वो गणधरों ने सुना, जो गणधरों ने कहा वो आचार्यों ने सुना। तो इस सुनने के कारण से इसको श्रुत कहते हैं। लिपिबद्ध तो बाद में हुआ है, पहले तो हमें सुनने से आया है। कैसे आया है? सुनने से, इसलिए इसको श्रुत कहते हैं। श्रोत इंद्रिय, सुनने वाली इंद्रिय, है ना। तो आप लोगों के कान जब तक सही हैं तब तक मोबाइल में, टीवी में, साक्षात जैसे बने जहाँ बने प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। बोलिए हाँ या ना?
तो एक दिन में एक प्रवचन सुन सकते हो। कौन कौन सुन सकता है एक दिन में एक प्रवचन? चाहे मोबाइल में सुन लेना, ये नहीं कह रहे दुकान में बैठे हो दुकान में सुन लेना, मैं ये नहीं कह रही कि टीवी के सामने ही बैठो या मेरा यहाँ पर आओ सुनने के लिए, नहीं, जहाँ रहो। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, अब तो जहाँ चाहो वहाँ प्रवचन सुन सकते हो। तो कौन कौन सुन सकता है? अरे बोलिए ना, एक प्रवचन रोज सुनना है, कोई सा भी। और यदि ये श्रृंखला जो चल रही है, चाहो तो मोबाइल पे सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ उठाकर बताइए कौन रोज सुन सकता है एक प्रवचन सुनना? गाड़ी में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, कहीं भी हो, हाथ उठाइए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। नहीं करना मत, देखो बहुत पढ़ना, अब पढ़ने में आपकी इच्छा पे छोड़ देती, सुनना तो शुरू करो, सुनने में तो आओ, पढ़ने में फिर पहुंचा दूंगी आपको, है ना। तो हाथ उठाइए, कौन कौन एक प्रवचन रोज सुनेगा? उठाइए हाथ। भाई साहब कान सही है आपके? मोबाइल है आपके पास में? उठाइए हाथ, उठाइए, आप भी उठाइए, उठाइए उठाइए। एक प्रवचन रोज सुनना है। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। चलिए, आज आपने हाथ नहीं उठाया और बच्चों को भी उठवाओ, एक प्रवचन इनको भी रोज सुनवाना है। उठाइए बेटे, हाथ उठाओ, तुम भी उठाओ। वहाँ जहाँ रहोगे वहीं एक प्रवचन रोज सुन लिया करो, ठीक है। बच्चों को भी शिक्षा देना कि एक प्रवचन, मोबाइल तो होता ही है, रील देखेंगे, ये देखें वो देखें, इससे अच्छे एक प्रवचन सुन लें, है ना। बहुत अच्छा। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और एक प्रवचन रोज सुनने का बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और जीवन में सम्यक ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आत्मा के भाव का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का बड़ा ही महत्व और जबलपुर का बड़ा ही महत्व। जबलपुर वाले बैठे चले गए, अच्छा। और कहाँ से आए? जावर, अच्छा। दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का, बच्चों में सावर का और आने वालों में जावर का बड़ा ही महत्व है। पांडिचेरी, फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का और आने वालों में पांडिचेरी का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। अच्छा। पशुओं में खुर का, नहीं होने में आतुर का और आने वालों में जसपुर का बड़ा ही महत्व है। पीसागन, सोचने में मन का, फूलों में चमन का और आने 16 दिवसीय विधान करने के लिए यहाँ आने वालों में पीसागन का बड़ा ही महत्व है। ये पूरे 16 दिन के लिए पूरा परिवार यहाँ पर आया है और यहाँ रहकर 16 दिन का शांति विधान करेगा। कोई 1 दिन का करवा रहा है, कोई 2 दिन का करवा रहा है, लेकिन आप पूरे 16 दिन रहकर यहाँ करेंगे शांतिनाथ विधान। हाँ, वही मैंने कहा। अभी पखवाड़ा आज से शुरू हो गया है, तो आज से ये विधान प्रारंभ हो जाएगा और ये 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक चलेगा, है ना। जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन तक चलेगा। और चालीसा करने में भी हमारे आसपास के गांव के लोग, कभी कहीं का मंडल, कभी कहीं का मंडल, रोज़ यहाँ पर 2 घंटे 2.5 घंटे खूब अच्छी भक्ति हो रही है और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। कम से कम पहले पाप से निकलकर पुण्य में आओ, फिर दोनों से निकल कर के मोक्ष जाओ। पहले पाप तो छोड़ो, पाप नहीं छोड़ोगे तो फिर ये रास्ता कहाँ से मिलेगा, है ना। बोलिए 24 भगवान की जय। माता जी को हम पांडिचेरी में भी हम 9:30 बजे से जो प्रोग्राम आता है सुनते हैं,
बहुत अच्छा लगता है। और एक बहुत 15-20 मिनट का हमारा बहुत अच्छा स्वाध्याय हो जाता है, नई नई बात जानने को मिलती है और ऐसा लगता है कि माता जी हम आगे कैसे बढ़ें। और अभी जो आपने अभी सुनाया है हम आगे बढ़ें, बस यही आशीर्वाद चाहिए। और हमारे भाव पांडिचेरी में टिंडीवनम में माता जी के सानिध्य में ये जो 16 दिवसीय विधान करने का भाव बना था, गुरु नंदिनी माता जी वहाँ विराजमान है तमिलनाडु में टिंडीवनम में। तो बहुत अच्छे भावों से भाई साहब और भाभी जी इनको सबको हमने मतलब भावना थी कि वहाँ हो, लेकिन पता नहीं जैसे ही उस दिन रात को हमने आपको सुना तो हमारे जहाजपुर के भाव बन गए। आज मेरे छोटे बेटे का प्रफुल्ल का जन्मदिन है, उसके भाव शाम को एकदम से बने, मम्मी वहाँ पे मुनिसतनाथ अपने को चढ़ना है जहाजपुर। रात को 8 बजे रवाना होके ऑफिस करके और हम आए और बहुत बढ़िया लगा, शांति धारा करी बच्चों ने, बहुत बढ़िया। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनिसतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं, उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख शांति समृद्धि शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है, आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप त्याग साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, मित्रों में है जो साथ का, मित्रों में है जो साथ का। तीर्थंकरों में महत्व वो ही है मुनि सुव्रत नाथ का, है मुनि सुव्रत नाथ का, है मुनि सुव्रत नाथ का। दिव्याध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है।
स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ, भगवान मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह